हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, अपना चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और ये पार्ट 4 है। आई होप कि तुम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अच्छे से समझ के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग देखेगा पार्ट 4। तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, डिवाइड 6000 into 2 parts so that the simple interest on the first half for 2 years at 6% per annum may be equal to the interest on the second part for 3 years at 8% per annum। तो पहले थोड़ा क्वेश्चन समझ जाओ। तो क्वेश्चन बोलता है कि ये 6000 है, ये 6000 हम दो लोगों को इंटरेस्ट पे दिया है। पहले वाला कुछ अमाउंट है और दूसरा वाला कुछ प्रिंसिपल है। ठीक, पहला वाला कुछ एक प्रिंसिपल है और ये दूसरा वाला कुछ एक प्रिंसिपल है। अब ये क्या है ये हम लोगों को नहीं मालूम, यही हम लोगों को निकालना है। समझ रहा है कि पहला प्रिंसिपल क्या है और दूसरा प्रिंसिपल क्या है, ये हम लोगों को नहीं मालूम, यही निकालना है। तो पहला प्रिंसिपल को हम लोग P मान लिया, केस 1, ये केस 1 है और इस पे टाइम कितना है 2 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। तो यहां से अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालता है तो क्या होगा, PRT by 100 मतलब 12P by 100। अब तुम इधर आ जाओ। अब यहां पे देखो, जो प्रिंसिपल हम लोग माना था वो P माना था, ठीक है। तो दूसरे वाले में प्रिंसिपल क्या होगा, 6000 माइनस P होगा। समझ रहा है? मतलब अगर मान लो ये पहला वाला जो प्रिंसिपल है, मतलब मान लो ये जो पहला वाला प्रिंसिपल है ये है 2000, ठीक, पहला वाला प्रिंसिपल है 2000, तो ये दूसरा वाला प्रिंसिपल क्या होगा, 6000 माइनस 2000 मतलब 4000 होगा ना। समझ रहा है? तो ये जो पहले वाले को अगर हम P मान लिया तो दूसरा वाला क्या होगा 6000 माइनस P, तो ये रहा 6000 माइनस P। ठीक है, पहले वाले को अगर तुम P माना तो दूसरा वाला क्या होगा, जो भी बचेगा वो तो इधर हो जाएगा। इधर अगर मान लो 6000 में से 2000 इधर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6000 माइनस 2000। समझ रहे हैं? तो ये जो P है उसी को हम लोग 2000 बोल रहा है और यहाँ पे जो P है 2000 है। ठीक, तो 6000 माइनस P, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल बनेगा वो 6000 माइनस P बनेगा और यहाँ पे P बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो टाइम है वो 3 साल के लिए है और रेट है वो 8% के लिए है। तो इसका अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाले, प्रिंसिपल है 6000 माइनस P, टाइम 3 इयर्स और रेट 8% डिवाइड बाय 100। इसके बाद क्या क्या 8 3 24 होता है, तो 24 6000 माइनस P बाय 100। तो ये दोनों का तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लिया बिना प्रिंसिपल के। अब क्वेश्चन बोलता है इसका जो इंटरेस्ट है और इसका जो इंटरेस्ट है वो दोनों सेम है। मतलब अगर मान लो ये पहला वाला केस 1 में सिंपल इंटरेस्ट बनेगा मान लो 5000, तो दूसरे वाले में भी 5000 बनेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे एक इक्वेशन बना लिया। ये पहला वाला इंटरेस्ट ये रहा और ये दूसरा वाला इंटरेस्ट ये रहा और बीच में दे दिया इक्वल। अब इसको सॉल्व करेगा और हम लोग P का वैल्यू निकालेगा। कैसे, देखो ये 100 और ये 100 दोनों कैंसिल आउट हो जाते। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे क्या बचा, ये 12P इज इक्वल टू दिस। अब ये जो P है इस P को इधर ले आओ तो ये 36 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। 36 डिवाइड बाय दिस करो तो तुमको मिलेगा 2000। मतलब P का वैल्यू तुमको मिला यहाँ पे देखो 2000। केस 1 में प्रिंसिपल कितना है 2000, तो दूसरे वाले में कितना होगा 6000 माइनस 2 यानी 4000। बस हो गया, यही तो काम करना है। समझा? यहाँ पे हुआ क्या है, मतलब ये जो 6000 है इसको हम क्या किया, दो भाग में बांट दिया। एक को P दे दिया और दूसरे वाले को क्या करेगा 6000 माइनस P दे दिया। क्योंकि प्रिंसिपल हमको पता नहीं था तो हम लोग इस बार एक बार हम लोग ये मान के चला है, तो ये रहा प्रिंसिपल और ये रहा प्रिंसिपल। ठीक, अब तुम दोनों का इंटरेस्ट निकालो, निकाल दिया। अब क्वेश्चन बोलता है इक्वल, मतलब दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट ये है और इसका ये है, इन दोनों को ले लो और बीच में इक्वल डाल दो और इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा और आंसर तुमको यहाँ पे P का वैल्यू 2000 मिलेगा। तो दूसरे वाले क्या होगा 6000 माइनस P मतलब 2000, तो 4000 होगा। बस यही तो करना है। आया बात समझ में? बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज 1500 प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट इन 5 years as rupees this produce in 3 years at 4% per annum। तो यहाँ पे भी दो कहानी है, एक केस 1 और ये केस 2। केस 1 में क्या हुआ है कि ये एक प्रिंसिपल है 1500 और इसका रेट हमको नहीं मालूम, पहले वाले का रेट नहीं मालूम और ये जो कितने साल के लिए
5 साल के लिए। अब तुम दूसरे वाले में आओ, यहाँ पे भी क्या हुआ है, प्रिंसिपल है इतना और 3 साल के लिए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है। तो यहां से अगर हम तुमको बोले कि तुम सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो तुम तो निकाल ही देगा क्योंकि तीनों चीज है तुम्हारे पास। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 375। अब हमको क्वेश्चन बोलता है कि ये जो केस 1 है और जो केस 2 है, इन दोनों में क्या है, जो इंटरेस्ट है प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट, दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सेम है। मतलब यहाँ पे 375 है तो यहाँ भी 375 होगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेगा, इस सिंपल इंटरेस्ट को यहां इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तुम फॉर्मूला लगा दो सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100, P 1500 है इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100 और ऐसा ही कितना है 375। ठीक, अब इसको तुम सॉल्व कर लो, ये 15 और 5 इसके नीचे चला जाएगा, इसको काट उठ लेना तो तुमको रेट कितना मिलेगा 5। एक बार फिर से समझो यहाँ पे बात क्या हुआ है। बात ऐसा हुआ है कि ये एक केस है और ये दूसरा केस है। पहले वाले में क्या हुआ है, प्रिंसिपल 1500 है, रेट हमको नहीं मालूम और टाइम 5 ईयर्स है, ये रहा। दूसरे वाले में क्या हुआ है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है। अब क्वेश्चन बोलता है ये जो दोनों केस है ना, इन दोनों केस में जो इंटरेस्ट बनेगा ले दे के वो दोनों में सेम है, तो इसका इंटरेस्ट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। अब इसका हम लोग इंटरेस्ट अगर निकाला तो कितना मिला 370। जब इसका इंटरेस्ट मिल गया तो इसका भी मिल गया क्योंकि दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो सेम है। तो अब हम लोग क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पे और यहाँ 375 और बाकी का डिटेल यहाँ पे बैठा देगा और इसको काट छाट के रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका निकाल देगा क्योंकि यही हमको निकालने बोला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया, खेल खत्म हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, ये राकेश एंड प्रवीर बोरोड 800 ईच। ठीक, दोनों 800 रुपया लोन लिया है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड 6 years। ठीक, तो दोनों 800 रुपया बोरो किया है, मतलब लोन लिया है, और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर है वो दोनों का सेम है, वो हम लोगों को बताया नहीं है। और राकेश उठाया है पैसा कितने के लिए, 3 साल के लिए, और जो प्रवीर है वो उठाया कितना 6 साल के लिए। ठीक, दोनों का प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, 800। आर हम लोगों को बताया नहीं है। इसके बाद क्या बोलता है, इफ राकेश पेज बैक ₹1052 टू क्लियर हिज डेट। तो राकेश जो ये 800 रुपया उठाया था 3 साल बाद क्या किया, वो 1052 दे दिया मतलब क्या, प्लस 800 दिया होगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, तो ये दोनों मिला के 1052 होता है। मतलब ये क्या है, ये है अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों मिला के क्या होता है अमाउंट। तो इसका अमाउंट यहाँ पे तुमको दे रखा है राकेश का। फाइंड द अमाउंट व्हिच प्रवीर हैज टू पे। अब हमको ये बताओ, ये जो प्रवीर है ये जो पैसा चुकाएगा मतलब अमाउंट, ठीक, तो तुमको ये पूछा है। तो पहले तुम इधर आओ, ये राकेश में आओ, इसका डिटेल ज्यादा अपने पास में है, तो इसका प्रिंसिपल पता है और इसका अमाउंट भी पता है। तो यहां से तुम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, कितना 252 ये इंटरेस्ट भरा है। अब इसको हम लोग क्या करेगा, इस सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला में डाल के आर का वैल्यू निकाल लेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। तो ये 252 इसका सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है, टाइम है, आर नहीं मालूम, डिवाइड बाय 100। तो ये जो आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ से ये होगा 252 इज इक्वल टू 24 आर। तो ये 24 अगर इसके नीचे चला जाए तो 10.5, मतलब इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5। अब क्वेश्चन तुमको बोला है कि दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है, तो यहाँ पे अगर 10.5 है तो यहाँ पे भी 10.5 होगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे भी 10.5 होगा। तो तुम अब तो निकाल ही सकता है। तो आ जाओ सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला में, प्रिंसिपल 800 है, टाइम 6 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5 है, डिवाइड बाय 100 करो, आ जाएगा। तो ये से ये 2 जीरो चला गया। अब तुम इंटू कर लो, 8 इंटू 6 इंटू 10.5, तो तुमको मिलेगा ये। तो ये क्या मिला, ये मिला तुमको सिंपल इंटरेस्ट, मतलब वो कितना इंटरेस्ट भरा है। अब अगर हमको अमाउंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 800 प्लस 504 तो मिलेगा कितना 1304। तो ये क्या है, ये है अमाउंट। बस यही निकालना था हम लोगों को कि ये जो प्रवीर है वो अपना अमाउंट कितना पे करेगा, यही तो निकालना था, समझ रहे हैं। चलो एक बार फिर से देखो इसको क्या बोलता है ये। तो यहाँ पे बात ऐसा है कि ये राकेश है और ये प्रवीर है, दोनों 800 रुपया बोरो किया है, मतलब लोन लिया है। प्रवीर लिया था 3 साल के लिए और ये क्या किया, 3 साल बाद ये चुका दिया पैसा, कितना 1052।
अब जब ये चुका दिया तो ये कितना इंटरेस्ट भरा तो निकल ही जाएगा। अमाउंट से अगर हम लोग प्रिंसिपल माइनस करें तो क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है, मतलब वो इतना इंटरेस्ट भर के आया है। तो यहां से हम लोग क्या किया, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया अपना सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से। तो कितना मिला आर का वैल्यू 10.5। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, ये जो 10.5 यहाँ तुमको मिला है इसको यहाँ पुट कर 10.5। क्यों, क्योंकि दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है। यहां से निकाल लिया, यहाँ पुट कर। अब तुम आ जाओ सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला में और सारा वैल्यू वगैरह पुट करो तो तुमको मिलेगा 504। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो 800 रुपया प्रिंसिपल लिया था, ये 504 ये इंटरेस्ट भरा है। तो दोनों मिला के क्या हो जाता है अमाउंट, जो कि है 1304। बस खत्म। क्वेश्चन अगर तुमको समझ में आ गया तो बना लेगा, कोई भी क्वेश्चन बना लेगा। तो बस बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ो 2-3 बार कि क्या बोलना चाहता है, ये चाहता क्या है क्वेश्चन, समझ रहा है। एक बार क्वेश्चन का मकसद तुमको समझ में आ गया ना, ये निकालना क्या है इसमें और कैसे हमको जाना है, तब तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन तुम बना लेगा। तो फोकस होना चाहिए तुम्हारा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन तुम गलत ना समझ लो। गलती वही होता है, हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा गलती समझ लेता है और गलती तरीके से इसको सॉल्व करने लगता है। तो ज्यादा टाइम लगाओ क्वेश्चन समझने में, एक बार समझ में आ गया उसको बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आ रहा बात समझ में, जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात। चलो आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, देखो क्या बोलते हैं। 2 इक्वल सम ऑफ मनी आर लेंट आउट एट द सेम टाइम एट 8% एंड 7%। तो यहाँ पे बोले 2 इक्वल सम, मतलब जो सम मतलब प्रिंसिपल। तो दो केस बनेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। इसका प्रिंसिपल और इसका प्रिंसिपल दोनों का सेम है, इक्वल है। और पहले वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, दूसरा का 7% है। फिर बोलता है द फॉर्मर इज रिकवर्ड 6 months अर्लियर देन द लेटर एंड द अमाउंट इन ईच केस इज दिस। तो पहले टाइम समझो। द फॉर्मर इज रिकवर्ड 6 months अर्लियर। फॉर्मर मतलब ये पहले वाले का बात हो रहा है। तो यहाँ पे समझने वाला चीज जो है ना वो टाइम है, समझ रहा है, टाइम है। इसमें ये बोल रहा है कि जो पहला वाला है फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहला वाला, ये केस 1, ये 6 महीना पहले खत्म हो गया और ये 6 महीना बाद में खत्म हुआ। मतलब मान लो अगर ये 5 साल है, ठीक, ये केस 1 अगर मान लो इसका जो टाइम है वो 5 साल है, तो दूसरे वाले का कितना होगा 5 years। तो यही हमको निकालना है, मतलब हम लोगों को टाइम बताया नहीं है, हम लोगों को टाइम निकालना है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पहला वाला है फॉर्मर वाला है, ये 6 महीना पहले खत्म हो गया और ये 6 महीना बाद में खत्म हुआ। मतलब दोनों में जो टाइम का डिफरेंस है वो 6 months का है, ठीक। तो इसको हम लोग n years मान लेता है और इसको हम लोग n years 6 months, मतलब 6 महीना ज्यादा मान लेता है, ठीक। यहां तक। अब आगे देखो, एंड द अमाउंट इन ईच केस इज दिस। दोनों का जो अमाउंट है वो दोनों सेम है, ठीक, दोनों का जो अमाउंट है वो सेम है। तो इसका एक बार टाइम फिर से एक बार देख लो, ये n प्लस 6/12 हो जाएगा, n प्लस 6/12 हो जाएगा, ये 1/2, तो n प्लस 1/2 लिख सकता है। इसको दोबारा एलसीएम में ले सकता है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 into 2 2 होता है, ये 2n plus 1 ये रहा, देखो, ठीक, 2n plus 1 डिवाइड बाय 2, ठीक। यहां तक। चलो आगे देखते हैं। तो ये क्या बोला है कि दोनों का जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है, दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम है। चलो अब आगे क्या करना है, फाइंड द सम एंड द टाइम फॉर विच द सम ऑफ मनी आर लेंट आउट। तो पहले तुमको टाइम भी निकालना है और सम भी निकालना है, ठीक, यानी प्रिंसिपल भी निकालना है। दोनों का प्रिंसिपल सेम है, बस टाइम में अंतर है। ये अगर n है तो ये n प्लस 6 month है, दोनों में 6 महीना का डिफरेंस है। तो क्योंकि अमाउंट दिया है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है। दोनों में अमाउंट का फॉर्मूला तुम पुट करो, यहां तुम पुट करा, अमाउंट के नीचे इसका अमाउंट लिख दिया क्योंकि अमाउंट तो दिया हुआ है, p प्लस 8n/100, n मतलब टाइम, टाइम जो हम लोग को पता नहीं है। तो ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। और इधर आओ, यहाँ पे 2560 इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे जो n है वो तुम ये लिखेगा, क्या लिखेगा, 2n plus 1 डिवाइड बाई 2, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 14n plus 7, ठीक, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों का जो अमाउंट है वो सेम है, तो ये जो अमाउंट तुम यहाँ पे निकाला है इसको उठा लो, उठा लिया यहाँ पे क्योंकि अमाउंट सेम है, ठीक। अब इसको सोल्व करो, ये पहले पी दोनों को काट दो, इसके बाद एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद ये 100 है, 200 है, ये तो कट जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे कर करके तुम यहाँ पहुंचो। तो n का वैल्यू तुमको कितना मिला, 3.5 years,
मतलब 3.5 साल। ठीक, तो ये पहला वाला केस n हम लोग माना था, तो इसमें मिला हमको 3.5 साल, तो ये कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। अब जब हमको टाइम मिल चुका है तो हम क्या करेगा, हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी को भी उठाएगा और उसमें n का वैल्यू बैठा देगा, काम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग उठाया है और यहाँ पे हम लोग क्या किया, n का वैल्यू कितना है 8, यहाँ पे पुट कर दो। तो हम लोग इसमें कितना पुट किया, n का वैल्यू ये रहा, देखो 7/2। ठीक है, 7/2 पुट करो तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 7 इंटू 8 या फिर 8 इंटू 7 बोलो, और नीचे में 2 आ गया, तो ये 56 और यहाँ पे 200 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो n का वैल्यू, तो p का वैल्यू कितना मिला, 2000। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा देखो, तुम्हारा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। तो इसको एक बार दोबारा समझो कि इसमें करना क्या है। देखो, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको बता दिया, पहले वाले में 8% है, दोनों दूसरे वाले में 7% है, और टाइम जो है उन दोनों में 6 महीना का अंतर है, 6 मंथ का। तो यहाँ पे अगर मान लो हम 5 इयर्स लेता है तो ये कितना हो जाएगा, 5 इयर्स 6 मंथ्स। ठीक, तो इसको हम लोग n मान लिया और यहाँ पे n इयर्स 6 मंथ मान लिया। क्वेश्चन बोलता है कि दोनों का जो अमाउंट है वो दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम अमाउंट निकलना चाहिए। तुम हमको बस प्रिंसिपल और टाइम निकाल के बताओ। तो हम लोग क्या किया, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया और जो जो डिटेल दिया है उसको बैठा दिया। सेम कहानी यहाँ पे भी। तो ये दोनों का जब तुमको अमाउंट पता है कि सेम है तो इक्वेशन बना सकता है, इक्वेशन बना दिया, दिस इज इक्वल टू दिस, सोल्व कर दिया इसको, तो हमको मिला कितना, 7/2 मतलब 3.5 मतलब 3.5 साल। तो यहाँ पे 3.5 साल है तो ये 4 साल हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमको प्रिंसिपल भी निकालना है। तो ये दूसरा, ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसको उठा लो, या फिर तुम इसको भी उठा सकते हैं। तो हम लोग इसको उठाया है और इसमें हम लोग ये जो n का वैल्यू है 7/2 उसको पुट कर दिया और सॉल्व किया तो 2000 आ गया। बस खत्म, यही तो काम करना है। आ रहा बात समझ में, जा रहा कुछ खोपड़ी में बात। तो ये था अपना सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब काम तुम लोगों यहाँ से चालू होता है। जितना भी क्वेश्चन है इन सबको नोट करो और अपने कॉपी में सोल्व करो, खुद से सोल्व करो, बिना देख के सोल्व करो, क्योंकि तुमको समझ में आ गया है तो तुम खुद ही सोल्व कर सकता है। जब तक तुम खुद से नहीं करेगा नहीं कर पाएगा, समझ रहे, सिर्फ देखने से नहीं होगा, तुमको खुद ब खुद क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट में देखो प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होगा। तुम एग्जाम में बैठेगा सब नया नया लगेगा अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो, समझ रहा है। तो जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तब जाके तुम चीजें कर पाएगा। अपने कॉपी में नोट डाउन करो और पूरा भर दो कॉपी को प्रैक्टिस कर करके। और यहाँ पे देखो कि जितना भी सब्जेक्ट है इस सारा हम लोग इस चैनल पे कवर करने वाला है। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, फाइनेंस, बीएमएसटी, इको, सेल्समैनशिप, तो इस जितना भी सब्जेक्ट है ये सारा हम लोग इस चैनल पे कवर करेगा। तो तुमको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पढ़ाई में लग जाना है। फाकी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि देखो तुमको चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, घर से मिल रहा है, पेरेंट्स से मिल रहा है, इस चैनल से मिल रहा है, स्कूल कॉलेज जहाँ पे तुम पढ़ाई करते हो वहां से मिल रहा है। तो अब तो तुम लोगों को देखो एग्जाम में किल करना ही पड़ेगा। ठीक, तो जितना ज्यादा हो सके सीरियस हो जाओ, टाइम दो पढ़ाई में और रैंक लेके आओ। ठीक, तो पहला रैंक लेके आओ, दूसरा गवर्नमेंट का स्कूटी नहीं छोड़ना है, तीसरा अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, और सबका टारगेट यहाँ पे 90+। उससे नीचे सोचना ही मत, सोचा बहुत मार खाएगा। आ रहा बात समझ में। तो चलो अभी के लिए इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर चलो बाय बाय।